पेपर वन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज लगा था, मतलब क्वेश्चंस बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चंस काफी सारे अब इंक्लूडेड थे। पेपर वन बहुत अच्छा गया है। अच्छा, पेपर टू टफ आया था सर थोड़ा। अच्छा पेपर 2 टफ आया था। तो पेपर 1 में ऐसा कौन सा यूनिट था जो एग्जाम में डोमिनेट कर रहा था या आपको लगा कि यार ये बहुत ज्यादा पूछा गया एग्जाम? जो पैराग्राफ्स वाले क्वेश्चंस थे वो टाइम वेस्टिंग थे। एग्जाम को जो है डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, आजकल जो एग्जाम था, बट सब्जेक्टिव और फैक्चुअल दोनों बोल सकते अच्छा, हैं। मतलब एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा दिखाई दे रहे थे। हायर एजुकेशन से थे और पीपल एनवायरनमेंट डेवलपमेंट से के सवाल थे। और डेटा इंटरप्रिटेशन तो आता ही है और मैथ्स दोनों यहाँ ठीक है। मैं लगभग 12 साल के बाद में रीस्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, या कितना स्कोर आप मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेपर 30? जी हाँ गाइस, आज है बहुत बड़ा दिन। आज है 3 जनवरी और आज है आपके एग्जाम्स। तो इस एग्जाम का लाइव कवरेज हम लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर हम सीधा सेंटर से आपको बताएंगे कि स्टूडेंट्स का एग्जाम कैसा हुआ, पेपर 1 में क्या डिफिकल्टी उनको फेस हुई, क्या पेपर का लेवल था, सारी चीजें यहाँ पर पता चलने वाली हैं। पेपर 1 पेपर 2 का कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर होगा, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको एक नई अपडेट हर समय मिलती रहे। थैंक यू सो मच। हाँ जी मैम, तो पेपर कैसा हुआ मैम? पेपर बहुत अच्छा हुआ था। अच्छा मेरा अच्छा, आपका नाम क्या है मैम? मेरा नाम हेमलता चौधरी है। अच्छा और मेरा पहला अटेम्प्ट था ये जी। पर लेकिन मुझे पेपर देके बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो आपका मतलब क्या पेपर का लेवल कैसा था, पेपर 1 पेपर 2? पेपर का लेवल थोड़ा हाई था। अच्छा फर्स्ट टाइम था मेरा, तो मुझे पता नहीं कैसा आता है, लेकिन फिर भी जो मैंने पढ़ा था उससे हाई लेवल था पेपर अच्छा। का। तो मतलब कितने क्वेश्चंस आपको लगता है कि आपके ठीक हो जाएंगे मैम? 150 क्वेश्चन थे, शायद 80 क्वेश्चन सही हो तो जाए। हम ये सोचें कि आप हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं, मतलब कोशिश कर सकते हैं सर। हाँ जी बिल्कुल। सो आपका नाम? भव्य भैया, अग्रवाल। पेपर कैसा हुआ आज? इट वाज गुड। बहुत अच्छा हुआ। तो मतलब कैसा था पेपर 1 का डिफिकल्टी लेवल, पेपर 2 का लेवल कैसा था? पेपर वन का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज लगा था, मतलब क्वेश्चंस बेसिकली फैक्चुअल क्वेश्चंस काफी सारे अब इंक्लूडेड थे इस तो बारी। कौन सा यूनिट ज्यादा पूछा गया था, ऐसा कुछ ऐसा था कि कुछ एक यूनिट डोमिनेट कर रहा था एग्जाम के अंदर? एज सच तो नहीं था, मतलब सारा इक्वली मिला जुला डिवाइडेड। था, हाँ हाँ इक्वली था। अच्छा, तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार जीआरएफ? आई कांट से दैट। कोशिश कर सकते हैं, राइट? तो कितने लग रहा है कि 150 में से ठीक हुए हैं? 150 में से मतलब अराउंड 80-90 आई कैन से। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम क्रैक होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। चलो, थैंक यू सो वेरी मच मैम, ऑल द बेस्ट। मेरा नाम आस्था शुक्ला। आस्था, आपका एग्जाम कैसा हुआ आज? बहुत अच्छा हुआ एग्जाम। बहुत अच्छा एग्जाम हुआ। तो पीडब्ल्यू ने आपकी कैसे मदद की? मैंने पीडब्ल्यू से बहुत सारी वीडियोस देखी है, मैंने बहुत सारे टीचर्स के फॉलो किया है, बहुत अच्छा था। मतलब मैं यूट्यूब के लिए तो बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो लोग इतना, मतलब जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो अफोर्ड कर रहे हैं, इतना वैल्यूबल है, वो बहुत अच्छा लगा। और टीचर्स भी बहुत अच्छा कोऑपरेट करते हैं, नो डाउट। थैंक यू सो मच। तो पेपर का लेवल कैसा था आज? पेपर का लेवल ठीक था। ठीक था, मतलब मॉडरेट था? मॉडरेट था, मतलब बहुत टफ नहीं था। पढ़ा एक्चुअली मैं आज जो आई हूँ बिना प्रिपरेशन के आई हूँ। अच्छा। मेरा नेट क्वालिफाई है। अरे वाह, ऑल द बेस्ट। तो हाँ, अब मैं JRF मतलब की ऐसा गई क्या, थी। मतलब कितने क्वेश्चन लगता है कि ठीक हो जाएंगे? हाँ जी, तो आपका नाम सर? अभिषेक पानीग्राही है मेरा नाम। अभिषेक पेपर कैसा हुआ आज आपका? पेपर 1 बहुत अच्छा गया है। अच्छा, पेपर 2 टफ आया था सर थोड़ा। अच्छा पेपर 2 टफ आया था। तो पेपर 1 में ऐसा कौन सा यूनिट था जो एग्जाम में डोमिनेट कर रहा था या आपको लगा कि यार ये बहुत ज्यादा पूछा गया एग्जाम में? कम्युनिकेशन थोड़ा इस बार ज्यादा आया था पेपर 1 का। ओके, कम्युनिकेशन ज्यादा आया था। और बाकी हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट, टीचिंग, रिसर्च, हाँ, सब कुछ equal। मतलब ऐसा था कि पढ़ा हुआ ही आया था, कुछ ऐसा पढ़ा नहीं हुआ ही आया कुछ था। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स इस बार कुछ नहीं पूछा नहीं, गया? आउट ऑफ द बॉक्स कुछ चलिए, नहीं। बहुत अच्छी बात है। तो पेपर 1 में कितने सवाल ठीक हो जाएंगे? पेपर 1 में सर 35 to 40 अराउंड ठीक हो जाएंगे। 35 to 40 बहुत अच्छा स्कोर है। तो मतलब कैसा रहा, कॉन्फिडेंस कैसा था? एग्जाम देके आए आप, तो कैसा फील कर रहे हो आप? सर मिक्स रिएक्शन है। मिक्स रिएक्शन है। पेपर 1 जितना अच्छा गया है, पेपर 2 सर बहुत टफ आया था। मतलब अच्छा। टफ मतलब वो डिफिकल्ट आया था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल अच्छा, में और आया था। डीआई का लेवल कैसा था एग्जाम में पेपर 1 में? थोड़ा एक क्वेश्चन लेंथी था सर। अच्छा, एक वो question। 5 में से एक तो लेंदी मतलब हाँ, वो देंगे ही, है बाकी ना? ठीक बाकी था। अच्छा था। और मैथ्स कैसा आया था एग्जाम के अंदर? मैथ सर वो कोई क्वेश्चंस याद हैं आपको जो हमारे स्टूडेंट्स को बता पाएं? कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन था, वो इजी था। Easy था? वो निकालने के लिए था। अच्छा, सीआई ही पूछा था डायरेक्ट? हाँ सर। अच्छा, ओके। और कुछ याद आ रहा है अभी? कुछ क्वेश्चंस याद आ रहे हैं जो कि हमारे स्टूडेंट्स जहाँ से कुछ सीख पाएंगे, उनको फायदा होगा यार? क्वेश्चन पेपर 1 या पेपर 2 सर? पेपर 1। पेपर 1 में सर एक तो रीजनिंग वाला आया था, अच्छा, और पेपर 1 सर थोड़ा इजी था। और अच्छा इजी मतलब पढ़ा हुआ आया था, मतलब अगर बच्चे ढंग से पढ़ेंगे तो वो निकाल के सर, ले आराम जाएंगे। से, ऑल द आराम बेस्ट अभिषेक। कितने लग रहा है कि नंबर ठीक हो जाएंगे? सर पेपर 1 है, पेपर 1 पेपर 1 में 35-40 है। 35। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट अभिषेक। शुभम, पेपर कैसा हुआ आज? पेपर 1 का क्या रोल था आज? किस तरीके से आपने एग्जाम में अटेम्प्ट किया उसको? पेपर ओवरऑल अच्छा था। अच्छा, डीआई थोड़ा लंबा लेंथ पेपर लेंथी लेंथ था है वो, नहीं आया था। डीआई थोड़ा सा लेंथी, मतलब मेहनत हाँ। करेंगे तो उसको सॉर्ट, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा है कि
ये वाले क्वेश्चन जो थे ज्यादा दिखाई दे रहे थे, मतलब एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा दिखाई दे रहे थे, ये यूनिट ओवर पावर कर रही थी? नहीं वैसा नहीं, कम्युनिकेशन से था, कुछ लॉजिकल रीजनिंग ऐसा एनालिसिस था, कम ही था, अच्छा, ज़्यादा नहीं आया था। मतलब सारा पढ़ा हुआ ही आया था या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स इस बार एनटीए ने कुछ पूछा? बहुत कम क्वेश्चन बिना पढ़ा हुआ था, अच्छा। सिलेबस था। मतलब सारे करे हुए ही आए थे क्वेश्चन। हाँ। चलिए, और तो कितने लग रहा है कितने आ जाएंगे पेपर 1 में आप? शुड क्लियर JRF 5 years तो। अरे वाह, ऑल द वेरी बेस्ट यार, ऑल द वेरी Thank बेस्ट। you. मैम आपका नाम? चांदनी शर्मा। चांदनी शर्मा, आपका एग्जाम कैसा हुआ आज? पेपर 1 स्पेशली कैसा हुआ आपका? पेपर 1 ठीक था, अच्छा, पेपर 1 ठीक था। कितने क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि आपके ठीक हो जाएंगे? नियर बाय 40 ठीक हो जाएंगे। सो कौन सा ऐसा यूनिट था जो कि आपको लगा कि ज्यादा पूछा गया है एग्जाम के अंदर? टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड ज्यादा था? हाँ। अच्छा, और कैसे सवाल थे, मतलब करे हुए सवाल थे, मतलब जो सिलेबस था उसी के आसपास के सवाल थे या कुछ बाहर से पूछा गया था? विद इन सिलेबस था। विद इन सिलेबस था, तो मतलब आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम इस बार क्रैक होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव है आप इसके आई एम लिए? नॉट श्योर अबाउट द पेपर 2। अच्छा, पेपर 2 के लिए आप श्योर नहीं है, मतलब पेपर 1 वाज वेरी इजी, मतलब इट्स डूएबल। पेपर 2 वाज आल्सो डूएबल। Okay. एक्चुअली फैक्चुअल कंटेंट ज्यादा आता है। फैक्चुअल कंटेंट ज्यादा हाँ, है। तो Okay. वो थोड़ा सा एक इशू है अच्छा, जो अगर मतलब फैक्ट्स अगर हम थोड़े से और पक्के कर लेंगे आने हाँ। वाले जो मतलब आगे आने वाले सेशंस हैं उसमें अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम आपका नाम? शिखा। शिखा जी, आज पेपर का लेवल कैसा था? पेपर 1, पेपर 2 एजुकेशन था आपका, जो पेपर 2 का लेवल, पेपर 1 का लेवल कैसा था? पेपर 2 जैसे मैंने अभी मैम को भी एक बताया कि पेपर 2 वाज गुड, सिलेबस से था, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं था, टफ था डेफिनेटली। Okay. मेरे लिए फर्स्ट अटेम्प्ट था तो मुझे थोड़ा सा टफ लगा, जिन लोगों ने शायद पहले दिया होगा उनके लिए शायद मे बी नहीं रहा होगा। ओके, और फर्स्ट में बस जो क्वेश्चन थे, जो पैराग्राफ्स वाले क्वेश्चन थे, वो टाइम वेस्टिंग थे। अच्छा, टाइम कंज्यूमिंग थे मतलब। Exactly. अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि कितने आपके ठीक हो जाएंगे? पेपर 2 एजुकेशन का लेवल कैसा था? पेपर 2 एजुकेशन का लेवल टफ था। टफ था, Tough था। मतलब थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों को अगली बार के लिए। Exactly, है ना? exactly. So, कितने क्वेश्चन लग रहा है मैम ठीक हो जाएंगे पेपर 1 में या पेपर 2 में, दोनों को मिलाकर आउट ऑफ 150? 50 to 60% ठीक होगा। 50 to 60% ठीक होगा, दैट्स हाँ। वेरी गुड थिंग। सो क्या लग रहा है मैम, इस बार JRF या UGC नेट? आई थिंक सो UGC नेट। ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Thank थैंक यू you. सो मच। दिव्यांशी, एग्जाम कैसा हुआ आज? एग्ज़ाम अच्छा हुआ, बट एग्ज़ाम को जो है डिफ़िकल्ट तो नहीं बोल सकते, आजकल एग्ज़ाम था, बट सब्जेक्टिव और फैक्चुअल दोनों बोल सकते हैं। अच्छा, सब्जेक्टिव और फैक्चुअल के ऊपर ज्यादा इजी टू ध्यान देना मॉडरेट था, अच्छा। हार्ड नहीं था, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट वगैरह जो थे, जो प्रीवियस ईयर के हैं वो करे हुए आए थे। रिलेटेड थे। अच्छा, बट एग्जाम करा हुआ आया था, है ना, लेकिन थोड़ा सा आपको फैक्चुअल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा जिनका भी एग्जाम आगे होने वाला है। अच्छा, पेपर 1 में कौन कौन सी यूनिट जो थी जो डोमिनेट करी थी एग्जाम के अंदर? पेपर 1 में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेपर 1 का मेरा इतना ज़्यादा उसमें था नहीं, बट हाँ पेपर 1 में ज़्यादा मेरे को क्वेश्चन रिसर्च के ज़्यादा देखने को नहीं मिले थे, थोड़े से हायर एजुकेशन से थे Higher education, और research, पीपल एनवायरनमेंट people डेवलपमेंट environment के से, सवाल थे। और डेटा इंटरप्रिटेशन तो interpretation। आता ही है, और मैथ्स दोनों ही आते ठीक है, हैं। तो रिसर्च, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन डोमिनेट कर रहा है एग्जाम को, थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाइएगा, फैक्चुअल चीजें अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो कितने लग रहा है कितने सवाल ठीक हो जाएंगे? अभी नेट के लिए तो मेरे को लग रहा है 50-50 मेरा तो। अच्छा, नेट के नहीं, पेपर 1 में कितने ठीक हो जाएंगे? पेपर 1 का वही है कि 30 to 25। नॉट अ बैड स्कोर, 30 अगर इनिशियली हो जाए तो दैट्स वेरी गुड, Yeah. ऑल द बेस्ट। आपका PW के साथ एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब आपके शायद कुछ कोई जानने वाले पढ़ते हैं PW में, राइट? हाँ, तो मैं लगभग 12 साल के बाद मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ अभी। अच्छा, okay, okay. So I'm a 2012 graduate, ओके, a post graduate then, Okay, okay. and so I encountered PW के कुछ videos on So YouTube. कैसा रह रहा है PW? Very supportive, very you supportive. Like so even if I am not a subscribed student, Yeah. but then you can always a question on the chat box, Mhm. and I took I used to watch Umesh, Okay. Umesh's classes, Okay. and then he's very helpful, Okay. very encouraging, Okay. motivating, Okay. and अगर content नहीं भी पता है, you will write it down and then he will reply, Okay. and yeah, very helpful though. You feel the warmth of a teacher. Okay. Yeah, and very up to date with the content and syllabus. Okay. Yeah, So, thank even you though of a younger age, but then very nice. Thank you so much. Yeah, thank you, and even you. Thank you so much. All the very best. So मैम आपका नाम? राखी। राखी, एग्जाम कैसा हुआ आज आपका? एग्जाम अच्छा हुआ है। एग्जाम अच्छा था। पेपर 1, पेपर 2 कौन सा आपको लग रहा है कि ज्यादा डूएबल था? पेपर 2। पेपर 2 ज्यादा डूएबल लगा आपको? Yes. अच्छा, पेपर 2 में कौन कौन से सवाल थे जो आपको लग रहा है कि यार बहुत अच्छे से हो गए मेरे, या कितना स्कोर आप मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेपर 2 से? पेपर 2 कौन सा था आपका? एजुकेशन। एजुकेशन, ओके। Yes. पेपर 2 एजुकेशन का कौन सा
ऐसा यूनिट है जो कि बहुत ज्यादा फेवरेट है और बहुत ज्यादा पूछा गया? लास्ट वन लास्ट वाला? Yes. अच्छा चलिए ओके, तो कितने क्वेश्चंस पेपर 2 के ठीक होने वाले हैं? आई थिंक 80 80 आउट ऑफ 100, Yes. दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। अच्छा तो क्या लग रहा है कि इस बार यूजीसी नेट या जेआरएफ? JRF ग्रेट Yes. ग्रेट ग्रेट। तो अब पेपर 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी यूनिट्स थी जो कि डोमिनेट कर रही थी एग्जाम में, या आपको जिन्होंने तंग किया? थोड़ा मैथ्स वाला Maths मुझे था? प्रॉब्लम अच्छा किया मैथ्स डीआई वाला पार्ट वाला जो Yes, प्रैक्टिकल yes. पार्ट था। अच्छा Yes. थ्योरी कैसी हुई? थ्योरी वाज नाइस अच्छा पेपर 2 में 80 तो पेपर 1 में कितने? पेपर 1 30 30, दैट्स अ वेरी गुड स्कोर। ऑल द बेस्ट राखी, उम्मीद करते हैं कि जेआरएफ इस बार जरूर होगा। Thank you so much. थैंक यू।